सर गजब का जादू करते हो, क्या लेवल्स है आपके। गाइस प्रशंसा सुनने में बड़ा मज़ा आता है, सबको मज़ा आता है, मुझे भी आता है कि मेरे सारे क्रूड ऑयल के जो एनालिसिस है बेसिकली, ठीक है ना, एजुकेशन पर्सपेक्टिव वाले एनालिसिस है, वो सारे जब मैं लाइव मार्केट में इम्प्लीमेंट करता हूँ, हिट हो जाते हैं और लोग मुझे बोलते हैं, "सर क्या मतलब कोई जादू की छड़ी है क्या आपके पास?" तो गाइस जादू-वादू की कोई छड़ी नहीं होती है। दिस इज़ अजय एंड यू आर वाचिंग मार्केट मैजिक मंत्रा जो पहले अजय ब्लॉग लवर के नाम से जाना जाता है, सो डोंट गेट कन्फ्यूज़। अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सिलेक्ट ऑल ज़रूर कर लीजिएगा। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं क्रूड ऑयल के एनालिसिस के बारे में कि सोमवार को क्रूड ऑयल कैसे रिएक्ट करेगा, शॉर्ट टर्म पोजिशनल लेवल्स क्या रह सकते हैं, क्रूड ऑयल के कौन-कौन सी न्यूज़ आई है, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कौन-कौन सी थी उसके बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे। तो गाइस काफ़ी लोग बोलते हैं सर क्या जादू करते हो? सर आप तो कैंडल स्टिक भी पूरी तरीके से नहीं देखते हो। मैं कैंडल स्टिक गाइस किसने कहा कैंडल स्टिक नहीं देखता हूँ, मैं लाइन चार्ट देखता हूँ। लाइन स्टार चार्ट इज़ इक्वल टू कैंडल स्टिक। सिर्फ मेथड अलग-अलग होते हैं गाइस। काफ़ी लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। सब लोग चाहते हैं कि सर हमें भी लाइन चार्ट सीखना है। अरे भाई सुनिए मेरी बात। लाइन चार्ट कैंडलस्टिक सब एक है, सिर्फ मेथड अलग है। आप समझ रहे हो? सबका रास्ता मंजिल एक है, लेकिन रास्ते अलग-अलग है और सबके लेवल्स भी उसमें से भी वही लेवल्स जनरेट होते हैं। बस कैंडल लाइन चार्ट में मुझे थोड़ा बड़ा ईज़ी लगता है, कॉम्प्लेक्स नहीं लगता है, तो मैं लाइन चार्ट देख लेता हूँ गाइज़, ऐसा नहीं है गाइज़, ओके? तो सबसे पहले तो काफ़ी लोग बोलते हैं, "सर क्या जादू करते हो?" तो जादू की कोई छड़ी नहीं होती है गाइज़। हमेशा देखिए इसके पीछे जो मेहनत है, मेरी हार्ड वर्किंग है, मेरी घिसई है, मेरी दुकान की जो घिसई है, ठीक है ना? पिछले 8 साल से घिस रहा हूँ मैं, राइट? 8 साल से। तो जो घिसई है ना, वो काम आती है। नॉलेज काम आता है, स्ट्रगल काम आता है, आपका जो दिमाग अगर सही है ना, अगर खोपड़ी में ही बैठा हुआ है कि मुझे पार्ट टाइम करना है और मुझे तो फटाफट के लेवल मिल जाए, अगर ऐसे ही सोच के करोगे ना, तो ध्यान रखिएगा ज़िंदगी भर कभी कुछ कमा नहीं पाओगे मार्केट से। सीरियसली बता रहा हूँ, ऑन अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, ओके? तो ये दिमाग में मैं मेंटरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपको क्या समझाता हूँ, सारी स्ट्रैटेजीज़ और आपकी साइकोलॉजी ऑफ माइंड, मैं सही बता रहा हूँ, अगर वो आपने उस पे काबू कर लिया, ये चीज़ मार्केट में आपको कोई नहीं बताएगा गाइस, सीरियसली बता रहा हूँ। जो साइकोलॉजी ऑफ माइंड है, ये टीचिंग कोई नहीं करवाएगा और ये इतनी इंपॉर्टेंट है गाइस, इतनी इंपॉर्टेंट गाइस, मुझे पता है 100 में से 90 लोग बोल रहे होंगे, सर क्या बात कर रहे हैं? लेकिन मैं कह रहा हूँ ना, वही 90 लोग बर्बाद भी होते हैं, सिर्फ 10% लोग ही मार्केट में कमाते हैं। इसलिए कह रहा हूँ गाइस, माइंड आपका सही होना चाहिए। अगर आप माइंड आपका ट्यून्ड नहीं है ढंग से, ट्यून्ड मतलब जैसे अगर आप छोटी-छोटी कभी बात में घबरा जाते हैं, छोटी-छोटी रिस्क में प्रॉब्लम हो जाती है आपको, आपका दिमाग हिलने लगता है थोड़ा से लॉस में, तो शायद आप नहीं कर पाएँगे कमोडिटी मार्केट्स में। गाइस, यू हैव टू बी नॉलेजेबल, यू हैव टू बी स्किल, यू हैव टू बी अ रिस्क एब्जॉर्ब गाइस, ओके? वो सब चीज़ें आपकी क्वालिटी में होनी चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं कि नेचुरल गैस में कौन-कौन सी न्यूज़ आई है, ताकि वीडियो लंबा ना हो। ये चीज़ें तो वैसे भी मेंटरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में बताता ही रहता हूँ। देखो चलो ये वाली न्यूज़ तो पता ही है, ओपेक स्प्लिट वगैरह की न्यूज़, ठीक है ना? हम सीधे चले जाते हैं यहाँ पे क्रूड ऑयल में। ऑयल एंड गैस जॉब्स व्हाट इट टेक्स टू देखिए कोई भी न्यूज़ नहीं है गाइस, तो मैं आई विल नॉट वेस्ट माय टाइम ऑन द न्यूज़, ओके? ऐसा जैसे कोई न्यूज़ नहीं है जो कोई ब्रेकिंग न्यूज़ है जिसके बारे में बताऊँ। तो सबसे पहले तो हमने 6400 के ऊपर, आप देखिए आपने यहाँ मल्टीपल हेजिंग की थी, पता है ना आपको? 6420 के ऊपर हम लिया था, 6500 पे मैंने जो प्रेडिक्ट किया था वो आया। फिर उसके बाद मैंने हेजिंग का मेथड अपनाया, क्योंकि बीच में मार्केट ऐसा रिएक्ट कर रहा था क्रूड ऑयल का कि आपको समझ नहीं आ रहा था। कभी-कभार ऐसा होता है कि कैंडलस्टिक देखने के बाद, लाइन चार्ट देखने के बाद भी मार्केट समझ नहीं आता, क्योंकि मार्केट बहुत वोलेटाइल होता है, कभी इधर, कभी उधर, कभी उधर, कभी इधर। तो उसमें हमने क्या किया था, अब देखिए हेजिंग हमने कहाँ अपनानी है, कोई भी स्ट्रैटेजीज़ अगर आपने मेरी मेंटरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम से सीख ली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो सारी स्ट्रैटेजीज़ आप सीखने के बाद आप हो गए। उन स्ट्रैटेजीज़ का सही तरीके से उपयोग कैसे किया जाता है, वो अपने आप में एक कला है, ठीक है? वो अपने आप में एक कला है, वो आपको सीखना ज़रूरी है। तो अगर आप वो सीख लेते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको कोई रोक नहीं सकता। तो देखिए मैंने 6400 पे 6500, 6380 के नीचे 6320 पे, फिर 6320 के ऊपर लिया, फिर 6500, मतलब तो देखिए चारों तरफ से माल लपेटो, यू नो हमारा काम क्या है मार्केट में? माल लपेटना। हम इसीलिए आए, माल लपेटने आए। अब वो लपेटने के लिए आपको बहुत सारे काम करने पड़ेंगे, येन केन प्रकारेण, राइट? साम, दंड, भेद सब अपनाने पड़ेंगे, तो हमको ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करनी ही पड़ेगी गाइज़। यही मेरा एक और ध्यान रखिए गाइज़, माइंडसेट अगर क्लियर नहीं है तो फिर कुछ नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पे अब लेवल्स क्या रहेंगे आगे फर्दर के, क्योंकि हो गया बहुत सारी लेक्चरबाज़ी, मुझे पता है लोग बोलेंगे सर लेक्चर ज़्यादा करते हो, लेकिन वो लेक्चर नहीं गाइज़, वही बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट में, आप समझ नहीं पाओगे, धीरे-धीरे आपको समझ आएगा। देखो कौन-सा पैटर्न बन रहा है, मेंटरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम वालों, कौन-सा पैटर्न बन रहा है? जल्दी से बताइए कौन-सा पैटर्न बन रहा है? कमेंट सेक्शन में लिखिए। आपको समझ आ गया होगा कौन-सा पैटर्न बन रहा है। तो यहाँ पे देखिए बड़ा रिस्की है गेम, ठीक है ना? मैं मेरे को मेरे को लगता है कि अगर यहाँ से
6530 के लेवल क्रॉस होते हैं, तब जाके कोई अपसाइड बनेगा। लेकिन यहाँ से रिवर्सल होने के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा है, वापस से 6300 के रिवर्सल के चांसेस भी हैं। तो कल अगर मार्केट 6530 के ऊपर जाता है, तो डेफ़िनेटली मुझे लगता है कि आपको वापस से ईज़िली 6620 के लेवल्स तो आपको यहाँ पे मिलते हुए नज़र आ जाएँगे। लेकिन अगर कल मार्केट देखिए यहाँ पे 6000 मुझे लगता है कि 430 के नीचे जाता है, तो मुझे लगता है कि आपको वापस से एक बीरिश पैटर्न आते हुए मिलेगा और वापस से 6300 के लेवल्स मिलेंगे। क्योंकि यहाँ पे कौन-सा पैटर्न बन रहा है कमेंट सेक्शन में लिखिए, आपको तो समझ ही आ गया होगा। मेंटरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम वालों कौन-सा पैटर्न बन रहा है कमेंट सेक्शन में लिखिए। ओके गाइस, तो यहाँ पे क्रूड ऑयल अगर आप मुझसे पूछे तो मैं पहले भी बोल चुका हूँ। आप मेरे 3 महीने की वीडियो उठा के देख लीजिए, मैंने डंके की चोट पे बोला था। मेरा एनालिसिस मुझे इतना कॉन्फिडेंस है, डंके की चोट पे बोला था मैंने कि ये अब आने वाले 6 महीनों में कभी 90 क्रॉस नहीं कर पाएगा। 90 तो छोड़िए 85 क्रॉस नहीं किया ये आज तक, ठीक है ना? अब मैं आपको यहाँ पे इंडियन मार्केट के अपने इंटरनेशनल मार्केट के बारे में बता देता हूँ, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, मैंने इस पे भी बोला था कि 80 के आस-पास आपको लेवल्स आते हुए मिलेंगे। देखो 80 ब्रीच नहीं हुआ। मैंने ये भी बोला था कि ये 80 ब्रीच करने के पहले वहाँ रुक जाएगा। देखिए 79.90 जी हाँ, दोस्तों ब्रेकिंग न्यूज़ मैंने वीडियो में बोला था कि ये 80 के आस-पास जाके रुक जाएगा क्योंकि 80 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। 80 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है गाइस। यहाँ 80 के बाद अगर आपको मुझे लगता है कि अगर यहाँ से 80.20 ठीक है ना? अगर 80.20 क्रॉस करता है तो आपको डेफिनिटली 81.2 के लेवल्स आते हुए मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा गाइस जब मैं ये बोलता हूँ कि 90 के आस-पास के लेवल्स कभी नहीं आ सकते आने वाले 6 महीनों में, जो 3 महीने तो निकल चुके हैं, अगले 3 महीनों में नहीं आने वाले, 85 के लेवल्स भी नहीं आए, तो यहाँ से रिवर्सल के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। तो यू हैव टू बी वेरी अब यहाँ पे कौन-सी स्ट्रैटेजी अपनानी है, जब इस तरह की कंडीशंस आती है? रेफर माय मेंटरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम गाइस ओके तो चलिए दोस्तों नीचे की साइड के लेवल्स देख लेते हैं कि नीचे की साइड के कौन से देखो 79 के नीचे के लाइक के मुझे लगता है कि जब तक 79 के नीचे नहीं जाता आपको नीचे की साइड के कोई लेवल्स यहाँ पे आते हैं 79 के नीचे 78 के लेवल्स आपको यहाँ पे आते मिल जाएंगे और अगर आप मुझसे पूछे कि बैलेंस कहाँ है तो देखिए ये धीरे धीरे आपको हालांकि चार्ट पे बुलिश पैटर्न बना रहा है लेकिन मैं इस पे बीरिश में ज़्यादा जाऊँगा। लेकिन बीरिश में लेवल्स हमारे जो है उसी के हिसाब से बट यहाँ पे कोई भी बड़ी पोज़ीशन बनाने से मैं चूकूँगा। क्योंकि ऊपर की साइड क्योंकि देखिए मैंने पता ना 85 के आस-पास जाके ये ब्रीच होता है मतलब वहाँ पहुँचता ही नहीं है ना? और वहाँ क्योंकि इतना है ही नहीं क्रूड ऑयल की डिमांड राइट गाइज़? तो यहाँ पे डिस्क्लेमर देता हूँ दिस चैनल इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज़ यहाँ पे किसी भी तरह की बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं दी जाती है। आई एम नॉट सर्टिफाइड सेबी विद आई एम नॉट सर्टिफाइड इन काइंड ऑफ फाइनेंशियल टूल्स अगर आपको ट्रेड करना है तो या तो सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिए या अपने आप से ट्रेड करें क्योंकि आपके प्रॉफिट लॉस के लिए हमारी ज़िम्मेदारी तो बिल्कुल भी नहीं है। ओके गाइज़? तो चलिए यहाँ पे दोस्तों मैं वीडियो एंड करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो यार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल ज़रूर कर लीजिएगा। ऐसा करने से आपको वीडियो के अपलोड्स मिलते रहेंगे, लाइव सेशन आता है मेरे, क्वेश्चन आवर सेशन आते हैं, मेंटरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम आती है। ओके गाइज़, विद दिस नाइसफुल थॉट, दिस इज़ अजय एंड साइनिंग ऑफ।